नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है। और क्लास आपकी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पे वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एनालिसिस के आधार पे क्वेश्चंस को आपका निकाला गया है। तो जल्दी से पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं करा है तो पहले तो सभी लोग जल्दी से अपनी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी आपके लिए हो जाती है। ठीक है, चलिए जल्दी से पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। तो बाकी हम जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये ठीक हूबहू जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आपके आए थे, ठीक है, लेकिन ये जरूर हम आपको बता सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। और जिनका भी एग्जाम हो चुका है वो बिल्कुल हमको बताएं कि आपका एग्जाम जो है कैसा हुआ है, कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड करे हैं, कितने क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपका रहा है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे जरूर बताइएगा। बाकी जल्दी से जरा अपनी क्लास को शेयर कर दो। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं करा है तो पहले जल्दी शेयर कर दीजिए। बाकी बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में कि सर ये रहा है। सभी को मेरी तरफ से हेलो, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, राम राम बेटा। ठीक है ना, क्लास को जरा सभी लोग एक बार से शेयर कर दीजिए। चलो अच्छा, क्वेश्चंस पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस पे थोड़ा सा डिटेल से बात करते हुए चलेंगे, है ना। डिटेल से क्यों बात करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी क्वेरी है वो क्लियर होती हुई चली जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को यहाँ पे अमृतसर का बूचर ऑफ अमृतसर यहाँ पे बोला जाता है। रेजिनल्ड डायर को बोला जाता है, विलियम वर्डवुड को बोला जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है, फिर विलियम स्लिम को बोला जाता है। जीकेजीएस में एक चीज हम आपको और यहाँ पे बता देते हैं कि जीकेजीएस में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे लोक नृत्य के बनने हैं। तो अभी रुक जाइएगा। लोक नृत्य के जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप लोग सभी लोग क्लास को जरा जल्दी से शेयर कर दो और यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा करेक्ट जो आपका ऑप्शन आंसर है वो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो बूचर ऑफ अमृतसर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बूचर ऑफ अमृतसर जो है वो आपका किसको बोला जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बूचर ऑफ अमृतसर एक आपकी पुस्तक भी है। ठीक है ना, क्या हो जाती है ये भी यहाँ से याद रखना। हर एक चीज हम आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं तो इस चीज को नोट करते हुए चलो। ठीक है ना, तो बूचर ऑफ अमृतसर था कौन, या फिर बूचर ऑफ अमृतसर जो है वो आपका यहाँ पे किसको बोला जाता है, और ये एक आपकी किताब भी है। बूचर ऑफ अमृतसर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो किसकी किताब है यहाँ पे, तो इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा कि रेजिनल्ड डायर को यहाँ पे बूचर ऑफ अमृतसर बोलते हैं। और इसके ऊपर एक आपकी किताब भी लिखी है जिसको यहाँ पे निगल कॉलेट के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है तो ये भी यहाँ पर याद रखेंगे कि निगल कॉलेट के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके द्वारा इस किताब को आपका लिखा जाता है। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर से समझते हुए चलो। एक एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलना है। और सभी को देखो, मैं वही बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन अगर आपको अपने तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको समझो। क्यों समझो, क्योंकि इन क्वेश्चन से एक आपके कई क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्लियर होते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, हाँ शाम को भी आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए अगला है कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों में से निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध यहाँ पे अहिंसक अभियान जो है यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है क्या हो जाएगा। क्लास को जरा सभी लोग यहाँ पर शेयर करते रहिए। चलो जल्दी से बताओगे कि यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा जो है वो यहाँ पे चलाया गया था और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर इसको जो है एक अहिंसक अभियान जो है वो आपका चलाया गया था, तो यहाँ पर भी नोट करते हुए चलना कि अगर इस अहिंसक अभियान के बारे में बात करते हैं तो ये चलाया क्यों गया था। असल में भूमि पर क्या हो रहा था, एक आपका यहाँ पे एक उच्चतम या फिर एक उच्च स्तर का क्या लग रहा था, एक उच्च स्तर का आपका राजस्व लग रहा था, जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है, किसानों के द्वारा इस अभियान को चलाया जाता है। एक्चुअल में अभियान चलाने का रीजन यहाँ पे इतनी ज्यादा हिंसा करना नहीं था। ठीक है, आप ये मानते हुए चलेंगे कि हिंसा करना भी नहीं था, मतलब इसका कहीं ना कहीं मोटो जो था वो अहिंसक तो था ही था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा भी पढ़ोगे एंड तक जाते जाते ये जो अभियान था वो आपका एक तरीके से हिंसा का रूप लेने भी लग गया था। तो क्या था यहाँ पे, हाई लैंड रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे उच्च भूमि का उच्च राजस्व जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। क्लियर हो गया सभी को, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह ने सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की जो है वो आपकी हत्या कर दी थी, आपको बताना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी, या फिर आपका अनुशीलन समिति, या फिर हिंदुस्तान सेवा दल। जरा क्लास को जरा जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है ना,
हाँ, और बताएंगे किसके द्वारा यहाँ पर जो है वो आपकी हत्या जो है यहाँ पर कर दी गई थी, ठीक है ना। 1927 में आपको बताना है कि हमारा जो करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर है, ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा। क्लास को जरा सभी लोग शेयर करते रहिए। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो किसके द्वारा ये जो है वो आपका यहाँ पे हत्या जो है वो आपका करा गया था, तो याद रखिएगा कि इस हत्या के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो किसका था, कोई बता सकता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। क्या हो जाएगा कि सर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर ये जो है घटना को यहाँ पर करा गया। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अगर हम लोग अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो कौन थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद कौन हो जाते हैं, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन हो जाते हैं यहाँ पे, तो चंद्रशेखर जो आजाद हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। पहली बात तो आप लोग यहाँ पर याद रखें। कहेंगे सर बिल्कुल हम लोग समझ गए। और यही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है जिसके द्वारा आपका क्या करा गया था, तो राजा बेटा इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा काकोरी कांड भी आपका करा गया था, ठीक है ना। क्या करा गया था यहाँ पर, काकोरी कांड भी जो है वो आपका करा गया था, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? जरा ये बताइए। बोलेंगे सर हमको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब काकोरी कांड में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जिसमें से हमारे 4 क्रांतिकारियों को क्या मिलती है, 4 क्रांतिकारियों को यहाँ पर फांसी मिलती है, और बाकी के जो क्रांतिकारी होते हैं अप्रोक्सीमेटली आपके 17 क्रांतिकारियों को यहाँ पर क्या हो जाती है, 17 क्रांतिकारियों को आपका यहाँ पे फांसी की सजा ना देते हुए कारावास की सजा यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें से मोस्टली यहाँ पे जो क्रांतिकारी होते हैं उन्हें काला पानी की सजा जो है वो भी आपकी दी जाती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गए कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्हीं के द्वारा जो है वो आपका काकोरी कांड भी करा गया था। कि किस वर्ष में जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक के 3 जिल्द बृहस्थ कृति जो है यहाँ पे प्रकाशित करी। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है कब जो है वो आपकी पब्लिश करी गई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है यहाँ पर कब आपके प्रकाशित करी गई थी। चलिए जल्दी से बताइए। ठीक है, क्लास को जरा सभी लोग यहाँ पे शेयर कर दो एक बार से, फिर से समझ लीजिए। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। इसके ये सबसे पहले देखो ऑथर का भी यहाँ पे नाम इनका नोट कर लेना, किसके द्वारा यहाँ पे पब्लिश करी गई थी ये भी समझना है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल इसके 3 वॉल्यूम, यहाँ पे 3 जिल्द बृहत कृति लिखी हुई है, लेकिन समझो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम बोला जाता है। वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो ना, जिस तरीके से आपके एपिसोड होते हैं वहीं पे बुक को क्या नाम दिया जाता है, वहीं पे बुक को आपका वॉल्यूम जो है वो आपका नाम यहाँ पे दिया जाता है। इसके टोटल कितने वॉल्यूम है, तो याद रखना इसके टोटल 3 वॉल्यूम है। जब यहाँ पे आपसे सन पूछ लिया गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि किसके द्वारा ये जो बुक है वो आपकी पब्लिश करी गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात रखना कि फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट आपका पब्लिश हुआ था वो कब आपका होता है, तो फर्स्ट पब्लिश जो है वो आपका 1817 में होता है, और जेम्स मिल के द्वारा इन पुस्तक को आपका लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो जेम्स मिल के द्वारा जो है वो आपकी पुस्तकें यहाँ पे लिखी जाती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? बोलेंगे सर बिल्कुल हमें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहां तक समझ जाएगा कि जेम्स मिल के द्वारा यहाँ पे इस पुस्तक को लिखा जाता है, और इसके 3 वॉल्यूम है, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे हो जाता है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो अभी भी बुक्स वगैरह पढ़ने में आपको काफी रुचि लगेगी, क्योंकि इनका थोड़ा सा उस समय पर जिस तरीके का जो काम चल रहा था वो सारी बातें यहाँ पर हो जाती, किस तरीके का ब्रिटिश शासन था, किस तरीके से डायर लोग यहाँ पे जनरल डायर जो थे अपना काम यहाँ पे चलाते थे, या फिर किस तरीके से राज वगैरह करते थे इंडिया पर, ठीक है। चलिए 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किस अंग्रेजों ने खिलाफ नो टैक्स कैंपेन की यहाँ पर नेतृत्व करा था, ठीक है ना। नो टैक्स कैंपेन के बारे में आपको बताना है, ये आपका क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे। देखो अगर हम लोग यहाँ पे नो टैक्स कैंपेन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया था कि एक तरीके से क्या हो गया था, जब आपकी बाढ़ आ गई थी, बाढ़ के बाद अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, भूमि पर कर बढ़ा दिया था, ठीक है ना। क्या कर दिया था कि जो उस समय पर भूमि थी उस पर यहाँ पर क्या कर दिया गया था, भूमि पर आपका कर बढ़ा दिया गया था। अब जब आपने यहाँ पे नो टैक्स लगा रखा है तो इसका कर जो है वो आपका क्यों बढ़ाया गया, सबसे पहला रीजन आप यहाँ पर ये समझो। अगर कर बढ़ाने के पीछे का रीजन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर से समझते हुए चलेंगे कि नो टैक्स कैंपेन में यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी लैंड पर टैक्स लग रहा था उसको इंक्रीज कर रही थी, तो उसके चलते यहाँ पर एक कैंपेन चलाया जाता है, ठीक है ना। क्या चलाया जाता है, कैंपेन चलाया जाता है। अगर उस कैंपेन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उस कैंपेन की सबसे पहली जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी आंध्र प्रदेश से होती है, और कब आपका चलाया जाता है, तो 1918 में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं
1930 में आपका चलाया जाता है। और यहाँ पे हम लोग अगर 1918 वाले के बारे में बात करते हैं, इसके कई कैंपेन चलते हैं, ठीक है ना। पहला कैंपेन जो है वो आपका 1918 में चलता है, दूसरा आपका 1930 के अप्रोक्स चलता है, और 1918 वाले को ही खेड़ा सत्याग्रह भी यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। 1918 वाला जो है उसको आपका क्या बोलते हैं, उसको आपका खेड़ा सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि हाँ सर खेड़ा सत्याग्रह बोला जाता है, जो कि किसके द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यहाँ पर ये जो है वो आपका चलाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अकेले नहीं चलाया जाता है, असल में इसका जो नेतृत्व करते हैं वो यहाँ पे कौन करते हैं, तो याद रखेंगे कि नेतृत्व जो है वो यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा करा जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा करा जाता है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो नेतृत्व भी आपका यहाँ पे करा जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को, बोलेंगे सर बिल्कुल हमें क्लियर है। और थोड़ा सा यहाँ पर समझते हुए चलो कि यहाँ पे किसान जो है पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं कि भाई हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम कर नहीं बढ़ाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और एक्चुअल में इसी के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पे सरदार की उपाधि भी मिलती है, ठीक है। रिपीट करते हुए चलेंगे कि सरदार की उपाधि कब मिलती है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि सरदार की जो उपाधि है वो आपकी इसी आंदोलन के बाद यहाँ पे सरदार की उपाधि जो है वो आपकी मिल जाती है। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखो हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम जो है वो आपका एक तरीके से कौन सा एक्ट है, याद रखना है कि एग्जाम के अंदर एक्ट से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बन रहे हैं, तो ये आपका 1856 का आपका एक्ट हो जाता है। पहली चीज आप ये याद रखेंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 का हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक तरीके से जो पहले क्या था, पहले के समय पे जो विधवा हो जाता था उनका यहाँ पे पुनर्विवाह नहीं करवाया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के बाद से यहाँ पर क्या हो जाता है, इस अधिनियम के बाद से यहाँ पे जो विडो औरतें होती हैं उनका यहाँ पर क्या हो जाता है, उनका यहाँ पे पुनर्विवाह जो है स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा। और सबसे पहले कहां पर आता है, तो सबसे पहले 7 दिसंबर ये आपका कोलकाता में 1856 को आपका लाया जाता है। कब लाया जाता है, 7 दिसंबर में, ठीक है। और अगर इसमें भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे बड़ी यहाँ पर जो भूमिका निभाई जाती है वो किसके द्वारा निभाई जाती है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ी जो भूमिका है वो किसके द्वारा निभाई जाती है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाती है, सबसे बड़ी जो भूमिका है वो आपकी इस एक्ट में निभाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा यहाँ पे रोल जो है सबसे बड़ा इन्हीं का होता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है कि अनुबंधित सेवा के लिए अहर्ता प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे, ठीक है। अनुबंधित सेवा के लिए अहर्ता प्राप्त करने वाले आपको यहाँ पे भारतीय बताने कौन हो जाते हैं। चलिए क्लास को जरा सभी लोग यहाँ पर शेयर करते रहिए, ठीक है। एक्ट के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं एग्जाम में काफी। चलो बताओ जल्दी से। देखो आखिर ये सेवा है क्या, अनुबंधित सेवा आपकी ऐसी सेवा होती है जिसमें एक व्यक्ति के बीच में आपका लिखित समझौता होता है, या फिर आप क्या बोलोगे कि 2 व्यक्तियों के बीच में जो आपका लिखित समझौता होता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, 2 व्यक्ति के बीच में जो लिखित समझौता होता है उसको आपका क्या बोलते हैं, उसको आपका अनुबंधित सेवा बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है वो आपकी किसके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट करी गई थी, सबसे पहले बताएंगे यहाँ पे करेक्ट जो है वो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो आपको पता चल गया कि किसके द्वारा यहाँ पे सॉरी हाँ, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये जो है अनुबंधित सेवा में अहर्ता प्राप्त करने के लिए पहले भारतीय थे, ठीक है ना। कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अवध पर जो कब्जा है वो आपका कब करा था, ठीक है ना। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे अवध पर जो कब्जा है वो आपका कब करा गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे। देखो एक्चुअल में अवध है क्या, क्या ये आप लोग जानते हो, पहले तो ये बताओ अवध क्या है, ठीक है। अवध जानते हो आप लोग क्या है। देखो एक चीज को यहाँ पर समझना, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा अवध के बारे में बात करते हैं तो अंग्रेजों ने अवध पर जो कब्जा सबसे पहले करा था 11 फरवरी आपका 1856 को करा था, ठीक है ना। कब करते हैं ये लोग, 11 फरवरी आपका 1856 को आपका यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है।
पहला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब ये जो पूरी की पूरी घटना होती है इसको आपका अवध विलय बोला जाता है। इस दिन की घटना को आपका क्या नाम दिया जाता है? इस दिन की घटना को आपका अवध विलय जो है यहाँ पर नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? अवध विलय। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह का जो शासन था उसको खत्म करने का यहाँ पे पूरा प्रयास करा था। किसका शासन खत्म करने तक का? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वाजिद अली शाह का जो शासन था वो शासन यहाँ पे खत्म करने का क्या करा था? पूरा प्रयास करा था, पहली चीज। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, और अंग्रेजों को ये भी लगता था कि जो अवध की भूमि है, ठीक है, यहाँ पर अगर वाजिद अली शाह को हटाएंगे फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपना वर्चस्व चला के यहाँ पे सबसे ज्यादा नील और कपास की खेती करेंगे। ठीक है ना, क्या इनके द्वारा ये भी सोचा गया था कि नील और कपास की यहाँ पर क्या करी जाएगी? नील और कपास की यहाँ पर खेती करी जाएगी, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, इनके द्वारा ये भी सोचा गया। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था कि अपना जो हिस्सा था उसको यहाँ पे आगे बढ़ाना क्या हो जाता है? इनका अपना भी एक मोटो हो जाता है। ठीक है ना, चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, और अवध पे जो कब्जा था वो आपका 1857 के रेवोल्यूशन की वजह से ही हुआ था, उसके असफल होने पर। उसके असफल होने पर यहाँ पे मजबूत जो हो जाती है एक तरीके से बागडोर इनकी और हो जाती है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से आपको बताएं टीपू सुल्तान मैसूर का टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है। टीपू सुल्तान ने 1782 में 1799 में मैसूर पर शासन किया था, बताइए क्या होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर? चलो जल्दी से बताओ कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा? तो बोलेंगे सर 1 और 2 दोनों जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, 1867 में बंबई में किन संस्था की आपकी स्थापना जो है वो आपकी हुई थी? ठीक है ना, चलो जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए। देखो 1867 में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे प्रार्थना समाज की क्या हो जाती है? प्रार्थना जो समाज है उसकी यहाँ पे स्थापना होती है। ठीक है, किसकी? प्रार्थना समाज की। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके द्वारा करी गई थी, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा यहाँ पर करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी यहाँ पे? तो ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये जो है वो आपकी क्या करी गई थी? यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग के द्वारा यहाँ पे बेसिकली क्या करा जाता है? स्थापना करी जाती है। ठीक है ना, और था क्या ये? एक तरीके से तो ये आपका सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है ना, क्या हो जाता है? ये आपका यहाँ पे सुधारवादी जो आंदोलन है ये आपका हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? एक प्रकार से आपका सुधारवादी आंदोलन हो जाता है। ये भी आपको यहाँ तक क्लियर होगा? बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और इसका मेन मोटो था सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना। ठीक है ना, इसका मेन मोटो क्या था कि एक तरीके से जो भी सामाजिक सुधार है, ठीक है, वो लाया जाए। पहला पॉइंट इनका यहाँ पर ये था, और दूसरा यहाँ पर क्या था कि इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे धार्मिक सुधार है वो भी यहाँ पे लाया जाए। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे? जो धार्मिक सुधार हो जाता है वो भी आपका यहाँ पर लाया जाए। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार इनके दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? मेन मोटो हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी की युद्ध का जो नेतृत्व है वो आपका किसके द्वारा करा गया था? ठीक है, चलो जल्दी से बताओ कि जो प्लासी का वॉर है, वॉर ऑफ प्लासी जो है यहाँ पे, ठीक है, उसका जो नेतृत्व है वो यहाँ पर किसके द्वारा करा गया था? ये बताइए। जेम्स लेकेस्टर के द्वारा, या फिर रॉबर्ट क्लाइव, या फिर चार्ल्स स्टुअर्ट, या फिर आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा? चलो जल्दी से बताओ। तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर क्या करते हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हमारा ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, वो भी किसके अगेंस्ट होता है? तो ये जो होता है 3 लोगों के अगेंस्ट होता है। 3 लोग, पता है कौन 3 लोग आपके अगेंस्ट में जाते हैं? पहला जो होता है सिराजुद्दौला होता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट होता है? तो पहला जो होता है वो यहाँ पे कौन होता है? सिराजुद्दौला हो जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, पहला तो यहाँ पे सिराजुद्दौला हो गया। ठीक है, समझ गया। अच्छा, दूसरा कौन होता है? दूसरा जो होता है वो लास्ट आपका नवाब होता है बंगाल का। ठीक है ना, क्या हो जाता है? लास्ट नवाब हो जाता है ये। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक। थर्ड में आपका फ्रेंच की क्या हो जाती है? कुछ अलायंस हो जाती है।
ठीक है ना, क्या हो जाती है, फ्रेंच की एलायंस हो जाती है, ठीक है, ये हो जाते हैं। तो इन तीन के बीच में आपका यहाँ पर अकेली जो ब्रिटिश सेना है यहाँ पे वॉर लड़ती है, उसका वॉर का अगर नेतृत्व के बारे में बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यहाँ पर जो नेतृत्व है वो आपका करा जाता है। मार्च 1999 में खिलाफत समिति का गठन में किया गया था, कहाँ पे करा गया था, ठीक है ना, खिलाफत समिति का गठन आपको बताना है कहाँ जो है वो आपका होता है, ठीक है, 1999 में आपको खिलाफत समिति के बारे में बताना है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये आपका 3 साल तक कैंपेन जो है वो आपका चलता है, खिलाफत मूवमेंट जो है वो आपकी 3 साल तक चलती है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, चलो समझो यहाँ पे, तो ये जो आपका खिलाफत आंदोलन है वो आपका 1919 से लेके आपका चलता है, ठीक है, और कहाँ पे होता है, बम्बई, कलकत्ता, अमृतसर, दिल्ली, किसी को भी पता है, दिल्ली में होता है, कंफर्म बताना, जल्दी कंफर्म बताओ, समझो 1919 में क्या होता है, ठीक है, ये आंदोलन अगर हम लोग बात करते हैं तो इस आंदोलन की स्टार्टिंग जो है वो पता है आपकी कहां से होती है, तो इस आंदोलन की स्टार्टिंग जो है वो आपकी लखनऊ से होती है। पहली चीज तो आप लोग यहाँ पे याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि सर लखनऊ से जो है वो हमारी क्या हो जाती है, इस आंदोलन की स्टार्टिंग होती है। समिति का जो गठन होता है वो आपका कहां पर होता है, तो वो आपका बंबई में होता है, ठीक है, कहां पर होता है, बंबई में होता है। अब खिलाफत समिति का गठन हो गया, और कब होता है तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि 23 दिसंबर 1919 को होता है, ठीक है ना, कब होता है, 23 दिसंबर 1919 को समिति जो है बनके आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को। और किसके द्वारा, तो 2 लोगों के द्वारा करा जाता है। पहले यहाँ पर कौन हो जाते हैं, पहले आपके यहाँ पर हो जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, कौन हो जाता है यहाँ पे, पहला जो है वो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना हो जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे पहले कौन हो जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाते हैं। दूसरे यहाँ पर कौन हो जाते हैं, दूसरे यहाँ पे शौकत अली हो जाते हैं, ठीक है ना, दूसरे यहाँ पर कौन हो जाते हैं, तो दूसरे यहाँ पर शौकत अली हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर कौन हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे यहाँ पे शौकत अली, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा, और कहाँ पे, बंबई में होता है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कोई बात नहीं विवेक, स्टार्टिंग जो है वो आपकी लखनऊ से होती है, लेकिन गठन जो है वो आपका बंबई के अंदर होता है, ठीक है। चलिए, रिचर्ड वेल्सली डैश भारत के गवर्नर जनरल थे, कब तक थे, चलिए जल्दी से बताएंगे। रिचर्ड वेलेस्ली के बारे में आपको बताना है। क्लास को तो सभी लोग शेयर करते रहिए। देखो रिचर्ड वेलेस्ली के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो ये हमारे कहाँ के गवर्नर जनरल और कब तक रहे ये समझना है यहाँ पे। रिचर्ड वेलेस्ली के बारे में समझो तो 1760 से लेके 1797 से लेके 1805, तो 1797 से लेके 1805 1798 भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन जो है आपका किस देश में हुआ था आपको बताना है। गदर पार्टी का आपको गठन बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। तो 12 को पेपर है बेटा, आराम से देख के आना, ठीक है। गदर पार्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। अब होता है क्या है कि अंग्रेजों से हमारे देश को छुड़ाया जाए, उसलिए गदर पार्टी की जो है यहाँ पे भूमिका होती है और इसलिए गदर पार्टी बनाई जाती है, ठीक है ना। और कहाँ बनाई जाती है, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए, स्विट्जरलैंड, बताओ। अच्छा तो याद, हाँ डी वाला ऑप्शन स्विट्जरलैंड के अंदर बनाई जाती है, सही कह रहे हो। सब वहां पे गए होंगे, कह रहे होंगे भैया स्विट्जरलैंड भी घुमाएंगे, लगे हाथ यहाँ पे बना भी लेंगे, है ना, गदर पार्टी बना लेंगे। तो यूएसए के अंदर क्या होता है, इसका गठन होता है, ठीक है। कहाँ पे, यूएसए के अंदर। वो भी कब होता है तो याद रखना 1 नवंबर 1913 को जो है वो आपका गठन यहाँ पर हो जाता है, ठीक। चलिए 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म जो है वो आपको बताना है किस राज्य में हुआ था, ठीक है। नारायण गुरु का आपको जन्म बताना है किस राज्य में होता है। चलो जल्दी से बताओ। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि नारायण गुरु का जो जन्म है वो आपका कब होता है आपको बताना है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। अगर हम लोग इनके बारे में समझेंगे तो आपका
1856 में क्या हो जाता है, इनका जन्म होता है, ठीक है ना। कब होता है आपका, 1856 में होता है। पहली बात तो आप यहाँ पर समझो। अच्छा, किस राज्य में हुआ था ये भी आपको बता दें। तिरुवनंतपुरम के चेम्पाजंथी में आपका एक गांव पड़ता है सुंदर करके, ठीक है ना। कहां पे, ये भी याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तिरुवनंतपुरम में एक आपका गांव पड़ता है चेम्पा, में अगर बात करते हैं तो चेम्पा, यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा कहाँ पे, तो चेम्पाजंथी में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, चेम्पाजंथी। चेम्पाजंथी के पास एक गांव पड़ता है सुंदर गांव, ठीक है। और कौन थे, एक समाज सुधारक थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखेंगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय आपको बताना है कौन। चलिए जल्दी से बताएंगे, बताओ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। भारत का वायसराय आपको बताना है। बी ऑप्शन। देखो, जब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा समाज की स्थापना होती है, तो उस समय पे लॉर्ड नॉर्थब्रुक कौन हो जाता है, वायसराय हो जाता है, ठीक है ना। कौन हो जाता है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाता है। कब से कब तक, तो ये हमारा 1872 से लेकर 1876 तक वायसराय रहता है। 1872 से लेकर आपका 1876 तक ये आपका वायसराय रहता है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मुंबई के अंदर आपकी 10 अप्रैल 1875 को आपकी आर्य समाज की स्थापना होती है। ये भी समझो यहाँ पे कहाँ होती है, तो याद रखना कि मुंबई के अंदर जो है आर्य समाज की जो है स्थापना होती है। वो भी कब होती है, तो यहाँ पर याद रखोगे 10 अप्रैल 1875 को होती है, ठीक है ना। कब होती है, 10 अप्रैल 1875 को आपकी स्थापना जो है वो हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। चलिए जल्दी से बताइए। चलो अगला देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। सर राजा धीराज कौन थे। राजा धीराज, देखो यहाँ पर क्या है, राजा धीराज चोल जो राजवंश था, ठीक है ना, चोल वंश के पहले आपके सम्राट थे, या फिर शायद हाँ चोल वंश के ही आपके सम्राट थे राजा धीराज, ठीक है। और ये आपके अगर चोल वंश के बारे में बात करते हैं तो चोल वंश सभी ने पढ़ा होगा। राजा धीराज प्रथम आपके क्या बोले जाते हैं, तो ये एक तरीके से पहले आपके सम्राट ही बोले जाते हैं इस राजवंश के, ठीक है, चोल राजवंश के। क्लियर यहाँ पे। और ये इनकी जो मौत है वो एक तरीके से कैसे हो गई थी, इनकी मौत अपनी सेना का नेतृत्व जब ये कर रहे थे तब इनकी जो है यहाँ पे मौत हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो आपकी कब होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपकी कब हो जाती है। चलिए जल्दी से बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में आपको बताना है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपकी कब होती है, तो ये जो इसके फाउंडर, सबसे पहली चीज समझो, ठीक है, 13 दिसंबर 1906 में होती है, वो भी कहाँ पे, ढाका में होती है, ठीक है। कहाँ पे हो जाती है, ढाका में हो जाती है। क्लियर। और इसका जो हेडक्वार्टर आपका रख दिया गया था वो आपका कहाँ रखा गया था, तो लखनऊ के अंदर इसका हेडक्वार्टर रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था, तो लखनऊ के अंदर जो है वो आपका हेडक्वार्टर जो है वो आपका रख दिया जाता है, ठीक है। चलिए, किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है वो आपकी खींची थी, तो रेड क्लिफ सीमा आयोग जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष में दिया था, तो इसका आंसर बताएंगे कि किस वर्ष में जो भाषण है वो आपका दिया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शिकागो के अंदर जो आपका भाषण है कब दिया गया था। हाँ, तो 1891 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। फरवरी 92 में आपका यहाँ पे बताना है कौन सी घटना जो है वो आपकी यहाँ पे घटती है। चलिए जल्दी से बताइए। देखो अगर फरवरी 1922 में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो चौरी चौरा की आपकी घटना घटी थी, ठीक है ना। कौन सी घटना हो जाती है, चौरी चौरा की। और कहाँ पे घटी थी,
तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि गोरखपुर के अंदर ये जो घटना है वो आपकी घटती है। कहाँ पे? गोरखपुर में आपकी ये घटना जो है वो आपकी घटती है। और कब घटी थी ये भी याद रखना। तो असहयोग जो आपका आंदोलन होता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है? असहयोग आंदोलन, उसी के चलते ये जो है वो आपकी घटना जो है यहाँ पे घट जाती है, ठीक है। और यहाँ पे असहयोग आंदोलन चल रहा होता है उस समय पे, और गांधी जी क्या कर लेते हैं, इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। चौरी चौरा घटना के बारे में सभी को पता है, कोई ऐसे इसको ना पता हो कि हाँ सर हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए अगला देखिए, रुक जाइएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा पॉलिटी से क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। भारत के संविधान में डैश मौलिक अधिकारों के कानून प्रवर्तन का प्रावधान है, किस में है? चलिए जल्दी से बताइए। कानून के आपके प्रवर्तन का जो आपका यहाँ पे प्रावधान है वो आपका किस में दिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताओ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे समझो, ये जो आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, जैसा मैंने बताया कि पॉलिटी से क्वेश्चंस जो है वो आपके यहाँ पे काफी बन रहे हैं, तो पॉलिटी को हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार है क्या, ठीक है ना। क्या हमें पता होना चाहिए मौलिक अधिकार हमारे हैं क्या और कितने तरीके के मौलिक अधिकार हैं, कोई बता सकता है? बिल्कुल सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार आपके क्या हो जाते हैं, आपसे क्या कोई भी आपका एक तरीके से आपका शिक्षा का अधिकार आपसे छीन सकता है? ये बताओ, कोई भी आपसे आपकी शिक्षा का अधिकार छीन सकता है? बोलोगे सर नहीं छीन सकता। क्या कोई भी आपकी स्वतंत्रता के अधिकार पे रोक लगा सकता है? बोलेंगे सर नहीं लगा सकता है। क्या कोई भी ऐसा कोई काम कर सकता है जो आपके लिए हार्मफुल हो? बताओ कर सकता है कि नहीं? तो बोलेंगे सर ऐसा भी नहीं सकता है। क्या कोई आपसे ये करवा सकता है कि आपको हमारा धर्म स्वीकार करना ही करना है, आप अपने धर्म में नहीं रहेंगे? नहीं करवा सकता है। तो यही आपके क्या है, यही आपके यहाँ पे एक तरीके से मौलिक अधिकार हैं। आपके अधिकारों को कोई भी यहाँ पे हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है, सिवाय आपके। अगर आप अपनी शिक्षा खुद से बंद करना चाहते हो तो ये आपकी मन मर्जी है, लेकिन कोई बाहर वाला यहाँ पर इस तरीके का कार्य आपके साथ नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इसकी आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे, आप जाके कंप्लेन करोगे। समता और समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार मतलब होता है ये है कि हम इक्वली ही हैं, हमें इक्वल ही ट्रीट करो, ये एक आपका यहाँ पे अधिकार हो जाता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए।